माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी। मेरे मन में कोई संशय नहीं है कि इस बार यहाँ की देवतुल्य जनता, हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग इस बार रवि को भारी बहुमत से जिताकर जनता की आवाज दिल्ली की विधानसभा में पहुंचाने वाले हैं। इसीलिए इनसे आपदा की सरकार, आपदा की भ्रष्ट सरकार अगर किसी से घबराती है इस दिल्ली में, तो उसमें से रवि का नाम पहले नंबर पर आता है। देखिए 27 साल से लगातार ये मौसेरे भाई दिल्ली को लगातार लूटने का काम कर रहे हैं। दोनों मौसेरे भाई हैं। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की विजन वाली भाजपा है, तो वहीं दूसरी ओर तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को मिलाने वाली आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस के काले कारनामों के जन्मी आम आदमी पार्टी यानी आपदा पार्टी, उसने भ्रष्टाचार के मामले में आज कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। आपके पूर्व विधायक शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने यहाँ क्लासरूम बनाने के नाम पर 2000 करोड़ रुपए डकार गए, लेकिन दिल्ली की जनता को पूछना चाहिए कि 12 साल आप सरकार में रहे, आपने यमुना जी की सफाई क्यों नहीं की? यमुना जी की सफाई के नाम पर आपने 85,000 करोड़ रुपए का 8,500 करोड़ रुपए आप डकार गए। आखिर वो पैसा कहाँ चला गया? ये लोग वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में राष्ट्र हित के मामलों को भी तिंजारली दे देते हैं। ये सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगते हैं। मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण और लोक गायिका श्रीमती कल्पना चौहान जी, लोक गायक प्रकाश काहला जी, लोक कलाकार श्री राजेंद्र चौहान जी एवं सभा में उपस्थित अभिनंदन किया। और सच में एक जोश भरने का काम आप सब लोगों ने किया है। मैं भी आप सबका अपनी ओर से देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोगों ने जिस प्रकार देश की राजधानी में रहकर देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत को संजोने का काम किया है, ये देखकर मुझे सच में बहुत खुशी होती है। मैं अपनी माताओं बहनों को देखता हूँ, अपने नौजवान बड़े बुजुर्गों को देखता हूँ, और उनके सर पर जब मैं इस प्रकार की टोपी देखता हूँ और उनका परिधान देखता हूँ अपनी माताओं बहनों का, तो सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पड़पड़गंज की रवि की सभा के लिए नहीं आया हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं तो जब अंदर घुस रहा था, हमारी माताएं बहनें हमारी जिस प्रकार से आशीर्वाद दे रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं उत्तराखंड में ही कहीं घूम रहा हूँ, अपने परिवारजनों के बीच में हूँ। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी के बीच में हमारे जिनके पूर्वजों का देवभूमि उत्तराखंड से गहरा नाता है, और हर चुनाव में रवि का बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड के हर चुनाव में होता है। यहाँ पर मंच पर हमारे जागेश्वर के विधायक श्री मोहन सिंह महाराज जी बैठे हैं। वो कह रहे थे लगातार 18 दिनों तक रवि ने वहाँ चुनाव प्रचार में काम किया। इनके चुनाव में कहाँ है महाराज जी? खड़े हो जाइए। ये ऐसी पवित्र भूमि के विधायक हैं जहाँ बाबा जागेश्वर विराजते हैं। आपको पता है जागेश्वर धाम कितने लोगों को पता है? सबको पता है। आपको पता है पिछले से पिछले साल वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे? ये बात कितने लोगों को पता है? सबको पता है। अरे वाह! तो ये वहाँ के विधायक हैं, और वहाँ के चुनाव में इनको जिताने के लिए महाराज जी को रवि ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और मेरे चुनाव में भी, मेरा उपचुनाव था चंपावत का, उस चुनाव में भी रात दिन वहाँ रहकर काम किया। तो मैं इनके लिए सभासद के चुनाव में, पार्षद के चुनाव में भी दो बार आपके बीच में आया, और आप सब लोगों ने इनको बहुत अच्छे वोटों से यहाँ से जिताया। और सच में रवि, आज मैं फिर कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी सभा और इतना बड़ा जोश देखकर अब मेरे मन में कोई संशय नहीं है कि इस बार यहाँ की देवतुल्य जनता, हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग इस बार रवि को भारी बहुमत से जिताकर जनता की आवाज़ दिल्ली की विधानसभा में पहुंचाने वाले हैं। पिछली बार
कि विधानसभा चुनाव में अभी इन्होंने बताया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और जो शराब घोटाले में केजरीवाल जी के नहीं, फर्जीवाल जी के जो सहयोगी है मनीष सिसोदिया को ऐसी टक्कर दी थी कि सच में उनको सर्दियों के दिनों में भी पानी पीने पर मजबूर हो गए और पसीने आ गए थे। थोड़ी सी कसर रह गई थी पिछली बार। इस बार मुझे लगता है कि वो कसर आप लोग पूरी कर देंगे ना, कर देंगे सब लोग कसर पूरी। और ये बात मुझे ही नहीं, ये बात मनीष सिसोदिया जी उनको भी पता थी कि इस बार आप लोग ये कसर पूरी करने वाले हैं, इसीलिए वो इस सीट छोड़ के चले गए। भाई रवि नेगी ने इस क्षेत्र में अनेक काम किए हैं, चाहे जल भराव की समस्या को जिस प्रकार से उठाया था या अनेक जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, इसीलिए इनसे आपदा की भ्रष्ट सरकार अगर किसी से घबराती है इस दिल्ली में, तो उसमें से रवि का नाम पहले नंबर पर आता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप लोग भाई रविंद्र नेगी को इस विधानसभा से क्षेत्र का मौका देंगे तो ये पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ इस विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाएंगे, जिस प्रकार से अभी ये अपने भाषण में बोल रहे थे। भाइयों बहनों, हम सभी लोग जानते हैं आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया की आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा देश बन चुका है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हर व्यक्ति के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। अंत्योदय को अपने जीवन का सिद्धांत मानकर प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक आज सरकार की योजनाएं पहुंचे, उसके पास सहायता पहुंचे, उसका जीवन स्तर ऊपर उठे, इसके लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो आज हजारों करोड़ की लागत से अर्बन एक्सटेंशन रोड, द्वारिका एक्सप्रेसवे, प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरिट रैपिड टेल ट्रांजिट सिस्टम का निर्माण किया गया है। इसके साथ साथ एक रोड और देहरादून एक्सप्रेसवे, इसका काम मेरठ तक पूरा हो गया। अभी मैं मेरठ तक मैं खुद मेरठ तक उस रोड से आया और जानते हैं कितना टाइम लगा? अभी तो रोड पूरी बनी भी नहीं है, चालू भी नहीं हुई है। मैं 1.5 घंटे से भी कम समय में देहरादून से मेरठ पहुंच गया। और अब दिल्ली भी जो है आधा पौन घंटा और लगेगा, यानी कि 2 से 2.5 घंटे में आप सब लोग आने वाले समय में देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंच जाएंगे। वहीं दिल्ली में आज जो प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना चलाई है, उसका 72 लाख लोग सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। 30,000 से अधिक गरीब परिवारों को घर देने का काम भी दिल्ली में मोदी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे आप सभी लोगों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारा उत्तराखंड भी हर दृष्टि से तेजी से आगे बढ़ रहा है। और भारत सरकार के नीति आयोग की सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हर राज्य का एक इंडेक्स बनाया जाता है पूरे देश का। उस इंडेक्स में देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश के सभी राज्यों में पहले नंबर पर आया है। इसी प्रकार से हम बेरोजगारी की दर घटाने में भी 1 साल में 4.4% की कमी हमने बेरोजगारी दर में रोजगार देकर कमी लाई है, जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने राज्य के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, जो डेमोग्राफी बढ़ रही थी वहाँ पर, चाहे उसको संरक्षित करने के लिए लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो या थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकताओं की खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की है। हमने धर्मांतरण का सख्त कानून बनाया है। उत्तराखंड में दंगा रोकने के लिए सख्त दंगा रोधी कानून बनाया है। अब कोई उत्तराखंड में दंगा नहीं कर पाएगा। दंगा करेगा
तो दंगा करने वाले का ठीक प्रकार से जो कानून है अपना काम करता है। उसके साथ साथ और कोई संपत्ति का नुकसान करता है तो सारी संपत्ति का नुकसान, चाहे सरकारी संपत्ति हो, निजी संपत्ति हो, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगा करने वाले से सुनिश्चित की जाती है। ये हमारे राकेश नैनवाल जी वहाँ के नैनीताल रामनगर से आए हैं, यहाँ चुनाव में जानते हैं, वहाँ इनके बगल में ही दंगा होने की बड़ी कोशिश की गई थी पिछले साल। आप सबको भी याद होगा, हल्द्वानी के बनभुलपुरा क्षेत्र में उनको जहां पर होना चाहिए था, वो दंगा होने का लगभग 1 साल पूरा होने वाला है, अभी भी वहीं पर हैं ज्यादातर लोग। भाइयों बहनों, आपको यह बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि आपके पूर्वजों का राज्य उत्तराखंड आज हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया है जहां रहने वाले हर एक नागरिक के लिए, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, अब देवभूमि उत्तराखंड में सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। ये गौरव हर एक उत्तराखंड वासी को प्राप्त हो गया है, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। भाइयों बहनों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं चुनाव प्रचार में आया हूं आप सबसे निवेदन करने के लिए दिल्ली की पड़पड़गंज विधानसभा का, और ये उत्तराखंड की बात क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि उत्तराखंड में हम ये सब काम करने में इसलिए सक्षम हो चुके हैं, इसलिए हम कर पा रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। इसी प्रकार यदि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी तो दिल्ली का संपूर्ण विकास होगा। पिछले 12 साल और कितने 15 साल 12 साल से तो आप पार्टी थी, आपदा पार्टी, 15 साल से कांग्रेस थी, 15 साल से काम कितने 27 साल टोटल। देखिए 27 साल से लगातार ये मौसेरे भाई दिल्ली को लगातार लूटने का काम कर रहे हैं। दोनों मौसेरे भाई हैं। भाइयों बहनों, एक और जहां आज मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की विजन वाली भाजपा है, तो वहीं दूसरी ओर तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को मिलाने वाली आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस के काले कारनामों के जन्मी आम आदमी पार्टी यानी आपदा पार्टी, उसने भ्रष्टाचार के मामले में आज कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। भ्रष्टाचार पर झाड़ू लगाने की बात करने वाले अब एक जनता की गाड़ी कमाई पर ही इन्होंने झाड़ू लगा दिए। ये फर्जीवाल जी अनेक घोषणाएं करते हैं, इनकी जो फर्जी घोषणाएं हैं और घोटाले के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अभी रवि जी ने बताया बहुत विस्तार से कि किस प्रकार से इन्होंने कहा कि हम दिल्ली को साफ करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, 500 स्कूल खोलने का दावा करा, लेकिन स्कूल तो कहीं खोले नहीं। हर चौक पर शराब की दुकानें खोल दी और एक के साथ एक फ्री की स्कीम लेकर आ गए कि नहीं, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री में। भाइयों बहनों, पिछले साल खुद शराब घोटाले में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल काट चुके हैं। अब वो केवल और केवल बेल पर बाहर है। इन्होंने 24 घंटे पानी देने का वायदा किया था, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड में 28,000 करोड़ का घोटाला करके 40% दिल्ली वासियों को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया। स्वास्थ्य मॉडल का ढोंग करने वाले आम आदमी पार्टी ने 65,000 लैब टेस्टों को कराकर 300 करोड़ का खेल कर दिया। आपके पूर्व विधायक शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने यहां क्लासरूम बनाने के नाम पर 2,000 करोड़ रुपए डकार गए। इतना ही नहीं, पैनिक बटन के नाम पर 500 करोड़ का घोटाला, राशन कार्ड में 5400 करोड़ का घोटाला, बस खरीद में 4500 करोड़ का घोटाला, सीसीटीवी लगाने में 571 करोड़ का घोटाला और वक्फ बोर्ड में 100 करोड़ के घोटाले कर दिए। भ्रष्टाचार की हद तो तब पार हो गई जब जनता के पैसों से खुद के ऐशो आराम के लिए करोड़ों रुपए का शीश महल उन्होंने तैयार करवा दिया। भाइयों बहनों, आज अपने घोषणा पत्र में ये फिर से वही बातें दोहरा रहे हैं। मैं कल दिल्ली में दोबारा से आया तो
मैंने इनका घोषणा पत्र पढ़ा इस बार, मैंने कहा देखता हूं कुछ नई चीज लाए हैं क्या। अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने 2020 में जो घोषणाएं करी थी वो इस बार सरकार बनाने के बाद मैं पूरी करूंगा। अरे भाई, आपको 5 साल जनता ने दिए, आपने 5 साल में क्यों नहीं किया? आपने कहा कि मैं यमुना की सफाई करूंगा, अब यमुना की सफाई आप कर नहीं पाए, इसका ठीकरा भी हरियाणा पर फोड़ रहे हैं, हरियाणा पर। लेकिन दिल्ली की जनता को पूछना चाहिए कि 12 साल आप सरकार में रहे, आपने यमुना जी की सफाई क्यों नहीं की? यमुना जी की सफाई के नाम पर आपने 85,000 करोड़ रुपए का 8,500 करोड़ रुपए आप डकार गए। आखिर वो पैसा कहां चला गया? भाइयों बहनों, आज आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली में ये कांग्रेस से अलग होने का ढोंग भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा रवि ने कहा कि ये दोनों के दोनों हर मामले में एक साथ हैं। जब इनको भ्रष्टाचार करना होता है तो एक साथ मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं, सनातन धर्म का अपमान करना होता है तो एक दूसरे के पक्के साझेदार बने रहते हैं। ये लोग वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में राष्ट्र हित के मामलों को भी तिंजाजली दे देते हैं। ये सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगते हैं। हम लोग सैनिक बाहुल्य प्रदेश के लोग हैं, ये अपने बैंक वोट बैंक को खुश करने के लिए राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये भगवान राम मंदिर, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है, उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में इसलिए सम्मिलित नहीं होते हैं क्योंकि इनको पता है अगर हम उस कार्यक्रम में जाएंगे तो एक विशेष प्रकार का वोट बैंक इनसे दूर चला जाएगा। आप जानते हैं ना कौन सा वोट बैंक? सनातन धर्म का विरोध करते हैं, सीए कानून लागू होने का विरोध करते हैं, कश्मीर में धारा 370 हटाने का विरोध करते हैं, ट्रिपल तलाक के रोकने के कानून का विरोध करते हैं। और अब ये जो देवभूमि उत्तराखंड में जिस यूसीसी की शुरुआत हुई है, जिसकी गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है, उस यूसीसी का भी विरोध करते हैं भाइयों बहनों। यहां तक कि ये हर एक मामले में जो भी देश के लिए अच्छी चीजें होती हैं, मोदी जी जो भी जन विकास के कार्य करते हैं, उन सब का विरोध करते हैं। इतना ही नहीं, अब ये लोग दिल्ली में यूपी वाले, बिहार वाले, हमारे पूर्वांचली भाई बहन, इसके साथ साथ उत्तराखंडी भाई बहनों का भी विरोध करते हैं। और ये समर्थन किनका करते हैं? समर्थन करते हैं रोहिंग्याओं का, बांग्लादेशियों का, घुसपैठियों का समर्थन करते हैं। भाइयों बहनों, जब देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा था तब पंजाब में आपदा सरकार की नाक के नीचे अमृतसर कोतवाली थाने के सामने बाबा साहब की प्रतिमा पर हथौड़े से हमला किया जा रहा था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले केवल बांटने और भ्रम की राजनीति करते हैं, लेकिन हमें अब इनके झूठे बहकावे में नहीं आना है। हमें बंटना नहीं है, बटेंगे तो नहीं ना, हमें बंटना नहीं है। अब एकजुट होकर दिल्ली की सत्ता से इन भ्रष्टाचारियों को इस बार उखाड़ फेंकना है। और आगामी 5 फरवरी को आप सब ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर दिल्ली में डबल इंजन लगाकर विकास को गति प्रदान करना है। हम दिल्ली में जैसे ही यहां पर सरकार बनेगी, हमारी पार्टी ने जो संकल्प पत्र दिल्ली की जनता के समक्ष रखा है, पहले ही कैबिनेट में अभी इन्होंने इलाज की बात करी कि 10 लाख रुपए तक का इलाज दिया जाएगा बुजुर्गों को। पहले ही कैबिनेट में जो आयुष्मान भारत योजना उत्तराखंड में, जिसमें हमने अभी तक 2100 करोड़ रुपए का इलाज लोगों को मुफ्त में देने का काम किया है, वो योजना दिल्ली में भी लागू हो जाएगी। भाइयों बहनों, महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए दिए जाएंगे, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, 6 पोषण किट दी जाएंगी, 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराने के साथ ही होली दिवाली पर अतिरिक्त 2 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने पर जो वृद्धावस्था पेंशन है वो 2,500 मासिक तथा विधवाओं और बेसहारा महिलाओं को पेंशन को अब 2,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। हर गरीब बस्ती में अटल कैंटीन स्थापित की जाएगी जिसमें 5 रुपए में पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को भी 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा। 1700 जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं उनको पूरा मालिकाना हक दिया जाएगा। 6 माह के भीतर न्यायिक प्रक्रिया को पूरी करके जिन 13,000 दुकानों को
केजरीवाल की गलती से सील किया गया है, उनको भी भाजपा की सरकार बनने पर खोला जाएगा। वर्कर्स को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। इसके साथ ही 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के साथ ही स्वरोजगार के 20 लाख से भी अधिक अवसर सृजित किए जाएंगे। इतना ही नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टाइपेंड योजना द्वारा ITI या पॉलिटेक्निक कर रहे अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रति माह 1,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार तीनों मिलकर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महाभारत सर्किट बनाने का काम भी किया जाएगा। मैं आप सभी से पुनः अपील करता हूं कि 5 फरवरी को पड़पड़गंज से भाजपा के प्रत्याशी भाई रविंदर सिंह नेगी को मतदान में आप सब लोग उनका सहयोग करके, उनका आशीर्वाद देकर इस बार भारी मतों से उन्हें विजय बनाएं और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने में अपना योगदान दें। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, कि अब आप 27 साल से ये गैर भाजपाई सरकारें यहाँ रही हैं और दिल्ली को जिस प्रकार से एक मॉडल बन जाना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं न्यूनता आ गई है। उसको विस्तार देने के लिए आप साहब 5 फरवरी को 5 साल पक्के करिए और आने वाले समय की निश्चित रूप से जो मोदी जी की गारंटी है वो दिल्ली वासियों के लिए भी है, पड़पड़गंज वासियों के लिए भी है। और चूंकि पड़पड़गंज क्षेत्र से मेरा भी विशेष लगाव है और जहां पर रवि को मेरी भी जरूरत पड़ेगी, मैं भी इनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर हर सब जगह जाऊंगा। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं और इस विशेष अवसर पर मैं आप सबको उत्तराखंड आने का निमंत्रण भी देता हूं, क्योंकि वर्तमान में उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। आप सब लोगों ने देखा है, अभी दो दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया है और ये एक बड़ी उपलब्धि देवभूमि उत्तराखंड के लिए है। और साथ ही इस समय वहां का मौसम भी अच्छा हो रहा है, शानदार धूप आ रही है और आप सब लोग, अधिकतर लोग जानते हैं आजकल जो है अच्छी धूप के साथ अच्छा मौसम और हर प्रकार से, हर दृष्टि से। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि अभी 5 तारीख से पहले नहीं आना, लेकिन ठीक है ना, 5 से पहले नहीं आना है। अपना पहले वोट डालना है। पहले ये जो दिल्ली चुनाव में जो मतदान का जो एक बड़ा दान होता है, बड़ा कर्तव्य होता है, उसको निभाना है। फिर पहली गाड़ी से आप उत्तराखंड आइए। यहाँ न सिर्फ राष्ट्रीय खेलों का रोमांचकारी अनुभव आपको मिलेगा, बल्कि हमारे द्वारा शुरू की गई इस बार हमने शीतकालीन यात्रा वहाँ प्रारंभ की है। उसके अंतर्गत विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करके आध्यात्मिक शांति और प्रकृति का अनुपम सुंदरता का आनंद भी आप सब वहां आकर उठाएंगे। एक अच्छा अनुभव लेकर आप वापस आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सबसे निवेदन करता हुआ, आप सबका बहुत धन्यवाद करता हुआ, भाई रवि को मैं अपनी तरफ से यहीं पर, मैं मुझे इस बार माला पहना दूं क्या मैं इनको यहीं पर? बताइए, मुझे लग रहा है कि इस बार आप लोग जिता देंगे अगर आप लोग दोनों हाथ उठा देंगे। नहीं, दोनों आप माला पहना दे क्या? नहीं, जोर से बोलिए, आवाज नहीं आई। चलो भाई, सबने कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी।